मज़ार टूट रहे हैं, मस्जिद टूट रही है, मगर मंदिर भी तो है अवैध जगह पे, कई जगह है, जगह जगह पे मंदिर बने हुए हैं, उस पे प्रशासन कार्रवाई करती नहीं है। मज़हब का मामला है, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। हम्म। अगर चिड़िया के घोंसले में तुम हाथ डालो, चिड़िया चोंच से मारती है। इस्लाम संदेश देता है शांतिपूर्वक रहने का। मजलूम है वो लोग, उपद्रवी नहीं है। हाँ, आप उपद्रवी नहीं बोलिए उसको। हाँ। जो मजलूम है वही पत्थर मारती है। अवैध जगह पे मंदिर बने वहाँ तो प्रशासन हटा दे रही है, जब कई जगह मंदिर बने हुए हैं। कल उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिस तरीके की घटना हुई, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और तो और वहां पर बम भी जलाए गए, यानी कि वहां पर जो है पेट्रोल बम भी फेंके गए जो इंक्रोचमेंट को हटाने गए थे, यानी कि पुलिस प्रशासन के ऊपर लगातार पत्थर बरसाए गए, जिसमें से कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि एक दो पुलिसकर्मियों के मरने की भी, यानी कि मौत की भी खबर है। लेकिन ऐसे में जामा मस्जिद की जनता, या फिर यूँ कहें कि दिल्ली के जो मुस्लिम हैं वो क्या सोचते हैं, उनसे करेंगे बात और जानेंगे क्या है उनकी राय, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जुमे की नमाज चल रही है जामा मस्जिद में और यहाँ पर तमाम लोग जो है इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है उनकी राय। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैस। हाँ जी, मोहम्मद अबुल कैस। मोहम्मद अबुल कैस। कल जो घटना हुई हल्द्वानी में, जिस तरीके से पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, क्या कुछ राय है आप लोगों की? क्या ये सही हुआ? हमें मालूम नहीं, हम अच्छा, क्या नाम है अंकल आपका? बीरो। कल हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थर बरसाए गए, क्या कहेंगे आप? सर उसके बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा, वहाँ पर मदरसे को लेकर इंक्रोचमेंट हटाने गई थी प्रशासन, जिस पर पेट्रोल बम भी फेंका गया और पत्थर भी फेंके गए, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? अगर जो किसी धार्मिक में या किसी वजह से किसी धार्मिक में कोई आदमी कोई भी प्रशासन अटेंड करता है तो वो गलत होता है। लेकिन वो तो इंक्रोचमेंट पे बनाई गई थी मजार और मदरसा ना सर। अगर जो गलत जगह पे बनी थी तो गलत किया इन्होंने। हाँ। हाँ। तो गलत जगह पे बनी थी तो प्रशासन को हटाने का तो जो है इजाजत है ना। हाँ जी बिल्कुल है। हाँ। अगर जो गलत जगह पे बनी है तो हटाने का इजाजत है। लेकिन उस पर भी पत्थरबाजी क्यों आखिर? वो गलत हुआ। हम्म। जी। अच्छा, इस्लाम क्या संदेश देता है? शांति का प्रतीक माना जाता जी है। इस्लाम संदेश देता है शांतिपूर्वक रहने का। हाँ। ठीक सी बात है। और हर वजह से दो बातें गम खाने का, किसी को तकलीफ देने का हमारे इस्लाम के धर्म में यूज नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है, पेट्रोल बम फेंके हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो गलत है। अच्छा, आपने हल्द्वानी की घटना सुनी क्या? नहीं। नहीं सुनी। वहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाने प्रशासन गई थी, उसके ऊपर पेट्रोल बम और जो है पत्थरबाजी की गई है, मदरसे और मजार को हटाने गई थी, क्या कहेंगे आप? गलत है मैम, गलत है। गलत है। लेकिन कई बार ये कहा जाता है और इस्लाम को शांति का प्रतीक माना जाता है, तो आखिर ये उपद्रवी कहाँ से आते हैं? कौन सा इस्लाम पढ़ के आते हैं? पता नहीं ये कौन सा इस्लाम पढ़ के आता है, लेकिन गलत है ये सब। हाँ, आपके हिसाब से इस्लाम क्या है? इस्लाम मीन्स पीस, अमन। हाँ। लेकिन जो ये बाकी है, ये गलत है सब। ये गलत है। गलत। क्या नाम है आपका? अजमतुल्ला। कल वाली खबर आपने सुनी होगी। ये सुनी नहीं आपने, बताइए, मैंने सुनी नहीं है। अच्छा, तो आप एक मुस्लिम होने के नाते क्या कहेंगे? आप बताइए क्या परेशानी थी। जी, वहाँ पर इंक्रोचमेंट था, यानी कि अवैध जगह पर मज़ार और मदरसे बनाए गए थे, जिसकी तरफ से प्रशासन की तरफ से उसे हटाया गया, हटाने की कोशिश की गई, तो वहाँ पर पेट्रोल बम फेंके गए प्रशासन की तरफ, प्रशासन के ऊपर, और पत्थरबाजी भी हुई जमकर। वहाँ से आगा उनके पास, लेकिन उनके पास सबूत नहीं था, वहाँ की जगह का कोई रजिस्ट्री नहीं हुई भी थी, कागज वागज नहीं था उनके पास। जी, किसके पास? जिनकी जगह थी, वो जिनका मजार था, मस्जिद थी, उसका सरकार ने उसके लिए नोटिस जारी किया था ना सर। लेकिन उनके पास जगह का कोई प्रमाण पत्र नहीं था। हाँ। उन लोगों के पास जिनका मजार था, जिनकी मस्जिद थी वहाँ पर, उनका प्रमाण पत्र तो कोई होगा। क्योंकि सरकारी था ना वो। सरकारी जगह थी वो। जी। लेकिन यहाँ ये तो गलत बात है। लेकिन अगर कोई आदमी किसी की मस्जिद में हाथ डालेगा या चिड़िया के घोंसले में कोई हाथ डालेगा, चिड़िया चोंचों से मारेगी उसको। अगर आप मजार मस्जिद में हाथ डालोगे तो वहाँ के लोग भी उनको गलत मार भी सकते। पूरे शहर को आग लगा देना सही है? गलत बात है कि मारपीट भी हो सकती है इस बात पे, क्योंकि ये मजहब का मामला है, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर चिड़िया के घोंसले में तुम हाथ डालो, चिड़िया चोंचों से मारती है। लेकिन अगर प्रशासन आपको नोटिस दे रही है कि कोई भी मस्जिद या मज़ार, अगर मैं ये कहूँ कि प्रशासन ये कह रहा है कि इसकी जांच हुई है और ये अवैध तरीके से बना गया है, अगर प्रशासन इसको हटाने आती है तो क्या आप उस पर आग का गोला फेंकेंगे, पेट्रोल बम फेंकेंगे? नहीं फेंकेंगे। लेकिन कमेटी, वहाँ की कमेटी होगी, वो कमेटी इस बात का जवाब देगी। हाँ। जो वहाँ पे रहते हैं लोग, वहाँ कमेटी बनी होगी कोई। लेकिन उसकी कमेटी की जवाबदेही बनती है ना, आपके हाथ में प्रशासन को आप नहीं ले सकते। हाँ, कमेटी जवाब देगी इस बात का। हाँ। हाँ, कमेटी जवाब तो देगी। जिन लोगों ने पत्थर बरसाए, जिन लोगों ने पेट्रोल बम फेंके, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? अरे पेट्रोल पंप उनके पास कहाँ से आ जाएगा? गरीब लोग होंगे, उनके पास कहाँ से बम आ जाएंगे? सर, आपने शायद वीडियो नहीं देखी, पूरा शहर जल उठा है। देखी नहीं मैंने वीडियो। हाँ। मैं देखूंगा। कौन सी डेट की थी? कल की? कब की? कल की है। कल की है तो मैं देखूंगा। मैंने देखी नहीं थी अभी। देखी नहीं आपने। क्या नाम है आपका?
क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज अली, कहाँ से है मोहम्मद फैजल? बवाना। बवाना से है। अच्छा, यहाँ पे नमाज पढ़ने आए हो? नमाज नहीं, दोस्त आया हुआ उसके लिए अच्छा, आया था। दोस्त आया हुआ है। कल की खबर आपने सुनी हो शायद? न्यूज़ नहीं सुना मैंने। अच्छा, न्यूज़ नहीं सुना। पर आप जो बता रहे हो अभी समझ में आया मेरे को कि अवैध जगह पे मजार वजार था, हाँ, उसको तोड़ दिया गया। हाँ, उसे तोड़ने गई थी प्रशासन, लेकिन प्रशासन पर जो है पेट्रोल बम फेंके गए, पत्थरबाजी हुई। ये भी तो देखो, प्रशासन हमेशा एक तरफा ही तो है। हाँ। मजार टूट रहे हैं, मस्जिद टूट रही है, मगर मंदिर भी तो है अवैध जगह पे। कई जगह है, जगह जगह पे मंदिर बने हुए हैं, उस पे प्रशासन कार्रवाई करती नहीं है। मजार, मस्जिद, दरगाह, वहाँ पे कार्रवाई हो रही है, एक तरफा ही तो कार्रवाई हो रही है। कई सारे मंदिर भी टूटे हैं फैजाना, आपको ना पता हो तो बिना दिल्ली में। परमिशन के है, बिना परमिशन की बना रही गवर्नमेंट। सड़क पर कहीं भी बनाओ, मंदिर बना दो। मस्जिद तो जहाँ पे वो तो खरीदी हुई जगह है मस्जिदों की, और जहाँ बने। और ये सरकार, लेकिन सर उत्तराखंड सरकार का ये कहना है कि नोटिस दी हुई थी और वो अवैध जगह पर बनी हुई। मेरी बात सुनो, वहाँ राम मंदिर बना, किसी ने कुछ कहा, कोर्ट ने दिया सब कुछ, तो कोर्ट का फैसला था ना सर। कोर्ट का फैसला था ना। और लेकिन देखो, जो इंक्रोचमेंट हटाने गई थी प्रशासन, वो भी कोर्ट का फैसला था। मंदिर भी बना लो, मस्जिद बना, कौन मना कर रहा है? मगर वो सरकार बिजनेस को नीचे ठप कर रही, मजदूर सारा नीचे जा रहा है। क्या अब वो तो अपना इलेक्शन के चक्कर में लग रहा है। लेकिन इसमें प्रशासन की क्या गलती? प्रशासन की कोई नहीं है, सरकार की है। तो प्रशासन पर जो है, गवर्नमेंट की सरकार चला रही है। प्रशासन पर बम और क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूपी की सरकार है, सारी सरकारें उन्हीं की आ गई। अब उनका क्या है, उनके सब उन्हीं का, उनके हाथ में सब। यहाँ तो जगह कांग्रेस की सरकार रही। अवैध जगह पे जी। मंदिर बने, अवैध जगह पे मंदिर बने, वहाँ तो प्रशासन हटा दे रही है। जब कई जगह मंदिर बने हुए, अवैध जगह पे बिना खरीदी हुई जगह पे मंदिर बना रखे हैं लोगों ने। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, भाजपा की सरकार 10 साल रही। देखो क्या हो रहा है, नीचे मजदूर जा रहा है, और ऊपर राम मंदिर से क्या मतलब है? मस्जिद से अपना नमाज पढ़ो, अपना भगवान को याद करो। नहीं, कई मगर वो सरकार जो है सड़क पर बना रही, देखो वहाँ कूड़ा घर पर मंदिर बने हुए 3-3 बिना परमिशन अवैध के। जगह पे, हाँ, अवैध जगह पे बने हुए मंदिर। और तो आप लोग उसके लिए नोटिस डालिए कि अवैध जगह पर। हम क्यों करें? सरकार करेगी, हमारे पास क्या नोटिस? कई जगह मस्जिद गवर्नमेंट बने हुए, करेगी, अवैध जगह सरकार पे करेगी, प्रशासन की कोई गलती नहीं है। प्रशासन की अगर गलती नहीं है तो प्रशासन पर स्टोन फेंकना, बुलेट बम फेंकना। प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं, अमित शाह है, मिनिस्टर पुलिस की जो है वो है, होम मिनिस्टर, इसी की तो चलेगी, हमारी थोड़े चलेगी। जो सरकार पार्लियामेंट में बैठी है 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। हम भी सत्ता में रहे 11 महीने, बीपी सिंह की सरकार में, हम भी वहाँ सोखा रोड पर है। अवैध जगह पे मंदिर बने हुए, कई जगह मंदिर बने हुए, लेकिन सरकार तो उनको हटा नहीं रही। है। उनके पास कागज भी नहीं है, कुछ भी लेकिन नहीं। पत्थर फेंकना सही है क्या? कौन फेंक रहा? कोई नहीं फेंक रहा, ये तो खुद अपने आप ही करवा रहे हैं। कौन कोई अपने आप कोई करवा लड़ रहा, यहाँ तो सब अपना सभी है। अब ये इलेक्शन के चक्कर है, 24 में इलेक्शन होगा। मीडिया के पास काम नहीं है कुछ और, ये न्यूज़ दिखाते हैं बस, पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर उछाल रहे हैं, और कोई पत्थर उनका कोई घर नहीं चल फेंकेगा। रहा है। अपना काम से काम रखो, अपना बिजनेस करो, बेरोजगारी पे अपना कोई नहीं नाम दिखाता करो। है, सबसे पहले शिक्षा पे बिजनेस कोई है, नहीं दिखाता। इससे रोटी रोटी चलेगी। आपकी नौकरी है, आपको भी तो चाहिए। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, 4 साल की नौकरी है, 60 साल की नौकरी खा गए। सारा पैसा कोई शाहरुख खान दे रहा, कोई सलमान खान दे रहा, इनकम टैक्स का चक्कर है सारा। लेकिन ये प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करना कौन- ठीक कौन है? कर रहा? ये तो वो खुद वो जाने की कौन फेंक रहा है पत्थर? पेट्रोल बम फेंकना ठीक है? नहीं नहीं, वो गलत है, सारी बात है। वो वहीं के लोग बताएंगे। बस वो तो वही बताएंगे जो है। वही लोग बताएंगे ठीक है। क्या लेकिन हुआ, अब क्या प्रशासन की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि अगर कोई ऐसा दिखता है तो सीधा गोली मारे। जो गलत करेगा उसे पिट्टो हाँ, मारो, जो गलत सीधा गोली मार रही है वहाँ की प्रशासन। करेगा। ये सही है? और योगी सरकार कर रही जो है लेकिन ये उत्तराखंड सरकार कर रही है, उत्तराखंड भी उन्हीं की है। उनका क्या, बीजेपी की है। उत्तराखंड कहाँ था पहले? सहारनपुर में तो था उत्तराखंड, सहारनपुर में था सारा पूरी पे लेकिन अब प्रशासन जो कर रही है सीधा गोली मारने के ऑर्डर दिए हैं, क्या कहें? सब सेंटर के हाथ में। देखिए, इस्लाम को भी शांति का प्रतीक कहा जाता है, लेकिन अगर उसी में से कुछ उपद्रवी प्रशासन पर गोले बारूद फेंके या फिर पत्थर फेंके, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन मुस्लिम के लिए? क्या नसीहत देना चाहेंगे? गलत है। हाँ जी, मजलूम है वो लोग, उपद्रवी नहीं है। आप उपद्रवी नहीं बोलिए उसको, जो मजलूम है वही पत्थर मारते हैं, वरना बाकी लोग तो डंडा लाठे से लड़ाई करते हैं। हमारे पर जुल्म होगा, हम क्या करेंगे? कैसा जुल्म? जुल्म देख ही रहे हैं आप, मजार तोड़ा जा रहा, मस्जिद तोड़ा जा रहा, मंदिरों का कोई लेकिन नहीं। वो अवैध जगह पे है ना सर। अवैध जगह पे तो बहुत सारे धार्मिक चीज है, आप सभी को तोड़िए ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किस किस धार्मिक स्थानों को आप चाहते हैं कि तोड़ा जाना चाहिए मस्जिद के अलावा? देखिए, जो स्थान अवैध जगह पर है सबको तोड़िए। आपकी नजर में क्या क्या है? क्यों करते हैं? हमारी नजर में वन साइडेड वो लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं लोगों का। तो सरकार तो बदलेगी ना सर, सरकार क्यों बदले? सरकार हमेशा थोड़ी रहेगी। आप प्रजातंत्र में हैं, आप प्रजातंत्र की तरह सोचिए ना।
आप देश हित में सोचिए, आप किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं सोच सकती। जी, सरकार तो आप लोगों के हाथ में, आप चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन अगर सरकार आती है तो सबसे पहला मुद्दा आप लोगों का क्या होगा? तो ये बताएंगे। जी, सबसे पहला मुद्दा आप लोगों का क्या होगा अगर सरकार बदलती है तो? देखिए, सरकार अगर बदल जाती है तो सभी लोगों के लिए देखें, हमारे लिए देखें, मेजोरिटी भाई लोग के लिए देखें, माइनॉरिटी के लिए देखें, हर किसी को अपने धर्म के लिए अच्छे से जीने का हक मिलना चाहिए। जी, तो अभी वो हक नहीं मिल रहा आप लोगों को। इस आपको लगता है हक मिला है? आपको अगर लगता है हक मिला है तो लेकिन मोदी सरकार तो लगातार यही बात कहती है, सबका साथ सबका विकास। सही बात है। तो सभी अवैध जगह को तोड़िए, जो लोग अवैध मस्जिद बना रहे तोड़िए, मंदिर बना रहे तोड़िए, गिरजा बना रहे, जो अवैध है तोड़िए, हमको कोई एतराज नहीं अच्छा, है। दिल्ली में कई सारे मंदिर भी ऐसे हैं जो पुराने मंदिर तोड़े गए। राजस्थान में आपने सुना होगा एक बहुत पुराना मंदिर था, उसको भी तोड़ा गया, लेकिन इस तरह की पत्थरबाजी आगजनी तो नहीं हुई ना सर? देखिए, ये तो आप बता रही हैं, हम तो देखने नहीं गए, हम तो अपनी मस्जिदों को देख रहे हैं। तो यानी कि आप सिर्फ अपनी मस्जिदों को देख रहे हैं, मंदिरों को हम नहीं? अपनी मस्जिदों की हिफाजत करेंगे, और अगर कोई मंदिर तोड़ रहा होगा, अवैध नहीं है, तो उसकी भी हिफाजत करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी मस्जिद की हिफाजत। यानी कि मंदिर की भी हिफाजत हाँ, करें, बेशक करेंगे। लेकिन पत्थरबाजी नहीं करेंगे ना हिफाजत के लिए? देखिए, अगर आप जुल्म नहीं करेंगे तो हम क्यों पत्थरबाजी करेंगे? हम मजलूम हैं, हम जालिम नहीं है, उपद्रवी नहीं है, मजलूम है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हम काम कर रहे हैं। जो है सरकार, राज्य सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से ये कह दिया जाता है कि अवैध है और आपको नोटिस भी दिया जाता है, तो क्या उस पर भी आप लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लेंगे, पेट्रोल बम फेंकेंगे या फिर स्टोन फेंकेंगे? देखिए, आज आपको मालूम हो रहा है कि अवैध है, उसको सिस्टम में आके बाइकआउट लेकर के आप काम कीजिए ना, लेकिन सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट मत कीजिए। मेरे बात ये। आपको लग रहा है कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है, बोलिए? आपको कैसा लगा? आप भी तो रिपोर्टर हैं, आप भी तो पूरे हिंदुस्तान में घूमती होंगी, आपको बेहतर मालूम है कि क्या किया जा रहा है, हम आपको कैसे बताएं? रफी जी कहाँ से हैं आप? आंध्रा से। मोहम्मद रफी जी गाना भी गाते हैं? गाना गाते थे तो खत्म हो गया अभी तो, वो तो पहले गाते थे, आज भी याद कर रहे हैं। आज आज कैसे भूल गए गाना? गाना भूल जा रहे हैं, बुला कर दे रहे हैं आजकल में। मुसलमान का तो योगी जी की सरकार है इसलिए क्या? योगी जी ने अब सब जगह हर जगह यही मामला है, आंध्रा बोल के नहीं कि कैसा कानून लेके आ रहे हैं कि मोहम्मद रफी जी गाना गाना ही भूल गए? आप सब भूल गए, मुसलमान को बुला दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, कहीं का तो साथ में फिरते फिर पीछे से भोग रहे, नहीं ऐसा तो नहीं है, योगी जी की सरकार थोड़े दिन और रह गई तो घर भी भूल जाएंगे आप? तो भूल जाते। अब पूरा इंडिया में ऐसा चल रहा, यहाँ एक यूपी नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया में सही है। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है इस वक्त? ये तो मेरे को यूपी पता नहीं है। यूपी के रहने वाले हैं आप? एपी एपी के रहने वाले हैं? अच्छा, तो मोहम्मद रफी जी इस वक्त गाना गाना भी भूल चुके हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। कहाँ से हैं आप? जी सर, जी जी, क्या नाम है? दिल्ली से हैं। कितने टाइम से आप रहते हैं यहाँ? शुरू से रहते हैं। हल्द्वानी में एक घटना हुई, शायद आपको पता हो? नहीं पता है। वहाँ पर अवैध मस्जिद और मदरसे को हटाने जो प्रशासन गई थी, उसके ऊपर जो है स्टोन फेंके गए हैं और पेट्रोल बम भी फेंका गया है। ये सही है या गलत है? गलत है। यानी कि अगर प्रशासन अपना काम करने जा रही है, जैसे ये हैं सर है, ये आप लोगों को हटा रहे हैं, तो ये आपकी सहूलियत के लिए है, ना कि इनके लिए है, और इन्हें सरकार की तरफ से इनका काम करने के लिए बोला गया है। लेकिन अगर आप इन्हीं पर पत्थरबाजी करते हैं तो आखिर ये कितना सही है? गलत है। जो सरकार के आदमी आ रहे हैं काम करने के लिए, उनको तो सरकार के आदमी हो, वो तो करेंगे अपना काम, लेकिन हम जो प्रदर्शन करेंगे वो सरकार के खिलाफ करेंगे। सरकार ऐसे काम क्यों बता रही है जो सरकार के आदमी आके काम कर रहा है, वो गलत है। सरकार को यही काम नहीं करना चाहिए, ना मस्जिद, ना मंदिर, ना गुरुद्वारा, कुछ नहीं तोड़ना चाहिए उसको। पहले उसके जगह पे है तो क्या करना? अवैध जगह तो कौन सी अवैध जगह है? आप गुरुद्वारा, हमारी जो मस्जिद होती है, नमाज जो पढ़ते हैं हम उसके अंदर, पहली बात तो हम कोई घेरवी जगह के अंदर नमाज होगी नहीं हमारी, और ना ही हम पढ़ सकते हैं वहाँ पर नमाज। उसके लिए तो हम बहुत खिलाफ हैं इन लोगों के कि आप हमारी जगह को पहले छानबीन करें और हमें समझें कि हम ये जगह के लिए नमाज़ पढ़ना है तो हमारी वज़ू करने की जगह, गुसल खाने की जगह, बाथरूम करने की जगह सब एक नंबर की होती है। सब के लिए हमारे पास कागज़ होते हैं, और अगर हम कोई घेरवी जगह के ऊपर ये सब चीज़ें करते हैं तो वो होगी ही नहीं, हमारी नमाज ही कबूल नहीं होगी हमारी। तो फिर उसी के लिए इतनी लड़ाई क्यों, पत्थरबाजी क्यों, पेट्रोल बम क्यों? खिलाफ तो होगा ना, जब हमारी कोई, आप बताएं, आपके घर का आकर कोई तोड़ दे और कह दे कि वो गैर कानूनी है, आपके पास चाहे दस्तावेज पूरे हों, उसके बाद भी तोड़ो, तो आप क्या करोगे? आप तो यही करोगे ना, पत्थरबाजी करोगे या भगाओगे या मारोगे, कुछ ये तो करना पड़ेगा ना। प्रशासन के आने का इंतजार करेंगे या प्रशासन की तरफ से किसी टिप्पणी का इंतजार करेंगे? लेकिन नहीं सुनता वो, किसी की नहीं क्या सुनता। हमें लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लेना चाहिए? वो तो मैंने आपको शुरू में ही मना कर दिया है कि वो हमारे हाथ में होने ही नहीं चाहिए, हमें जरूरत ही नहीं चीज़ की। लेकिन जो चीज़ खिलाफ है हम उसके लिए तो प्रदर्शन करेंगे ना, उसके लिए तो हम आगे बढ़ेंगे ना।
कोई भी चीज़ हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी XYZ हो, उसके लिए तो हम आगे बढ़ेंगे ना। सर मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि लगातार ये कहा जाता है इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लाम के खिलाफ हो तो वो जो है कहीं ना कहीं गलत होती हैं। क्या ये इस्लाम इसकी इजाज़त देता है आप लोगों को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे अंदर, मजहब के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो शांति के खिलाफ हो। सारी चीज़ें शांति के खिलाफ होती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबको साथ लेके चलते हैं हम लोग। अगर वो भूखा बैठा हो तो हम उसको खाना खिलाएंगे, अगर हम भूखे बैठे हो तो हिंदू हमें आके खाना खिलाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू और मुस्लिम करने में लगे, जो आपस में लड़वा रहे हैं। लेकिन आखिर पत्थरबाजी करने के लिए प्रेरित कौन कर? में कह दिया है मैंने आपको फिर शुरू में कि हम इसके खिलाफ हैं। अगर हम पत्थरबाजी कर रहे हैं कोई, बिल्कुल। जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद जी कहाँ से हैं आप? तो बिहार से हैं। बिहार से हैं। क्या लगता है बीजेपी सरकार में सब बढ़िया चल रहा है? जी ऐसा इससे पहले भी तो सरकार आई थी, हाँ। उन्होंने क्यों नहीं तोड़ा मस्जिद को? हाँ। काफी दिनों से, ये काफी पुरानी मस्जिद है, तो ये मस्जिद को पहले क्यों नहीं तोड़ा गया, अब क्यों तोड़ा जा रहा है ये? कौन सा और मस्जिद? जरूरी है कि ये सारे मुसलमान ही पत्थर मार रहे हैं? कौन सी मस्जिद? जो मस्जिद की मसला आ रहा है यूपी में, तो उस मस्जिद को जो तोड़ा गया, इससे पहले क्यों नहीं तोड़े थे? इतने सारे लोग हैं, सरकार चला हिंदुस्तान में, तो सिर्फ हिंदुओं का ही राज है यहाँ, और हिंदू ही सारे सरकार बैठते हैं, बनाते भी हैं, तो क्यों नहीं, इससे पहले क्यों नहीं तोड़ा गया, अब क्यों तोड़ा जा रहा है? अब इनको मजा आ रहा है हिंदू मुसलमान करने में, इनको वोट चाहिए, रोटी सेक रही है आराम से कि हम तोड़ेंगे, हम वाहवाही कहलाएंगे। समझ रहे बात को? लेकिन तो क्या मुस्लिम पत्थरबाजी करेगा, ये करना सही है? हाँ, मुस्लिम तो पत्थर कर मार रहे हो। अभी तक जितने भी नाम आए सर जी, मैं आपको बताती हूँ, अरे वो सीसीटीवी भीड़ तो फुटेज सारे में लोग जितने होते हैं, वो जरूरी है कि मुस्लिम ही मार रहे हैं वो पत्थर? हाँ, तो आपको क्या लगता है? लगता है कि वो हिंदू भी मार रहे हैं पत्थर। हाँ, मुस्लिम को बदनाम करने के लिए वो मार रहे हैं खुद। 4 ये हैं तो 40 वो होते हैं, वो मारते हैं पत्थर। हाँ, आप मतलब आपको लगता है कि उसमें हिंदू भी शामिल हाँ, हो? बिल्कुल शामिल है, बिल्कुल है शामिल जी। 4 मुस्लिम है तो 40 हिंदू हो रहे हैं मारने वाले। लेकिन आज तक कभी ऐसी खबर आपने भी सुनी है कि नहीं, जब ऐसी ऐसा- खबर भी सुनी है आपने कि जहाँ पर चलाने मंदिर वाले तोड़ा जा रहा है और सरकार वहाँ पर हिंदुओं ने पत्थरबाजी कर दी? मैम, सरकार तो चलाने वाले हिंदू ही हैं, उनको चाहिए वोट। बीजेपी की सरकार चल रही है तो वो तो अपने पक्ष का ही काम करवाएगा ना। ये इनको काम बदनाम- सरकार आप लोग मुसलमानों को बदल बदनाम सकते हैं, सरकार आप लोग बदल मुसलमान को सकते हैं, वोट देने वाले है नहीं अपने मत का प्रयोग करके सरकार तो बदल सकते हैं, लेकिन अगर सरकार बदलते हैं तो सरकार किसकी सरकार कैसे चाहिए? बदले? हाँ? किसकी सरकार जो चाहिए? अच्छी है सरकार किसी की नहीं, चाहे कोई भी हो, कोई बैठे अच्छा काम करे, अच्छा काम करे, वो हम सब साथ हैं उसके। कोई जरूरी नहीं बीजेपी को हम खिलाफ हैं या कांग्रेस वाले के साथ हैं या आम आदमी के साथ हैं, किसी के साथ नहीं। जो काम अच्छा करेगा हम उसके साथ हैं, बस दैट्स। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है जो है जामा मस्जिद की जनता, या फिर यूं कहें कि दिल्ली के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान, जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि सिर्फ मुस्लिमों के ही धार्मिक स्थलों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके की घटना कल हल्द्वानी में हुई, उत्तराखंड में हुई, वो बेहद जो है निंदनीयपूर्ण है, या फिर यूं कहें कि पूरे शहर को कहीं ना कहीं आग के हवाले किया गया, पत्थरबाजी की गई, पेट्रोल बम फेंका गया। लेकिन देखना अब ये होगा कि उत्तराखंड की सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।